अच्छा, भोजपुरी में कोई भी बड़ी फिल्में आती है तो खुशी होती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्म काफी ज्यादा आगे जा रही है। संघर्ष 2 के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया उम्दा ट्रेलर है। सभी लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत अच्छे व्यूज गए हैं और हम लोग तो दुआ करेंगे ऊपर वाले से यही कि इसी प्रकार हमारी भोजपुरी खूब फले फूले आगे बढ़े। मैम, आप कब नजर आएंगी, पवन जी या फिर खेसारी जी के साथ? जरूर, देखिए किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। हो सकता है हमारी किस्मत में थोड़ा लेट लिखा हो। ऐसा नहीं है कि काम हमने शोज अभी तो खेसारी जी के साथ पिछले महीने मार्च में मेरा शो था, होली के दिन बॉम्बे में हम लोग का मीरा रोड में प्रोग्राम था मेरा और खेसारी जी का। तो प्रोग्राम तो हम लोग करते रहते हैं। फिल्मों का क्या है कि थोड़ा सा टाई अप नहीं हो पाता क्योंकि मैं एज अ सिंगर स्टेज शो ज्यादा करती हूँ, अपने एल्बम्स ज्यादा करती हूँ। एक्टिंग क्या है, मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, तो मैं एक्टिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। मैं ज्यादा पहली प्रायोरिटी मेरी सिंगिंग है। तो जब उनका शूट होता है तो मैं फ्री नहीं होती हूँ और जब मैं फ्री होती हूँ तो वो बिजी होते हैं। तो ट्यूनिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे। अदरवाइज हम लोग, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है खेसारी जी और हम शोज तो आए दिन करते ही रहते हैं। पवन जी और खेसारी जी में सबसे आपको सुपर सिंगर कौन लगते हैं, मतलब बेटर कौन लगते हैं आपको? नहीं, ऐसा नहीं, मैं जज करने वाली कौन होती हूँ। दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों हमारी इंडस्ट्री के लिए आन बान शान है। दोनों के गाने बहुत अच्छे हैं, दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। तो ऐसा हम जज नहीं कर सकते किसी को, दोनों बहुत अच्छे हैं। भोजपुरी के इतिहास में अब तक जो सबसे खूबसूरत गाना आपको लगा, वो थोड़ा 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। बहुत सारे गाने, कितने गाने सुनाऊं? आपके दिल के करीब जो रहता है, बस एक ही गाना वो होगा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, वही बताइए। मुझे बहुत सारे गाने पसंद है। मैं मल्टीटास्किंग हूँ, मैं सिंगिंग भी करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, डांसिंग भी करती हूँ। वो मालूम है। तो मैं मल्टीटास्किंग हूँ और मुझे बहुत सारे गाने, सर कोई एक को हम चुन नहीं सकते। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, रस वाले गाने हैं जो खूबसूरती से भरे हैं भोजपुरी से। बहुत सारे गाने, तो किसी एक को नहीं बोलूंगी, बहुत सारे गाने। नए नए जो सिंगर हैं उनके पास काफी ज्यादा टैलेंट है लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मेहनत तो हर फील्ड में करना होता है, फिर चाहे वो बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो या फिर एक्टिंग सिंगिंग हो। थोड़ा सा मेहनत करते रहें, अपने किस्मत पे भरोसा रखें और कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती ही मिलती है। जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जो यूट्यूब पे, वो लोग छोटे सिंगर को गाना डालने में मतलब बहुत ज्यादा हिचकिचाहट करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो फ्री रिलीजिंग करती हैं कि आप ऑडियो वीडियो बना के दीजिए, हम रिलीज करते हैं। तो आपका जो सवाल है, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। जी जी। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहिएगा? आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखिए। सिर्फ मुझ पे ही नहीं, सभी कलाकारों पे, जिसको भी आप लोग पसंद करते हैं, सबको अपना प्यार दीजिए क्योंकि हम कलाकार आपके प्यार के भरोसे ही जिंदा हैं और कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार बनाए रखें। चलिए, बहुत खुशी हुई मैम से मिलकर, निशा जी जो कि आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रही हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।